फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि कैसे हम CF और PI निकालते हैं। वहां पर हमने CF के तीनों केसेस देख लिए थे और PI पर्टिकुलर इंटीग्रल के दो केसेस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो आज हमारे केस थर्ड और केस फोर्थ पर हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखिए केस थर्ड क्या कह रहा है कि व्हेन q इज ऑफ द फॉर्म sin ax और cos ax एंड f ऑफ माइनस a स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जो थर्ड केस है वो केवल दो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू sin और cos के लिए ही वर्क करता है, वो भी लीनियर फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर वर्किंग रूल क्या है, pi इक्वल टू वेल नोन है 1/fd इंटू q लिखा जाता है। बट यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1/fd स्क्वायर sin ax या cos ax में कुछ भी हो सकता है। तो एफ डी स्क्वायर इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पर डी का पॉलिनोमियल होगा उसमें जो रिप्लेसमेंट, जैसे कि आप यहाँ भी देख रहे हैं माइनस एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर बोला गया डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डी स्क्वायर सबसे लीस्ट वैल्यू होगी जिसका कि रिप्लेसमेंट यहाँ पर होगा। तो वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये नोट करके जो बताया गया है कि डी स्क्वायर सबसे लीस्ट वैल्यू डी स्क्वायर को हम सपोज करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे किससे, माइनस ए स्क्वायर से। फिर डी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर इंटू डी लिख सकते हैं। तो डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर इंटू डी हो जाएगा। डी टू दी पावर 4 है, उसे आप डी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इट मींस माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो वैल्यू ए टू दी पावर 4 होगी डी टू दी पावर 4 की वैल्यू। और डी टू दी पावर 5 को आप डी टू दी पावर 4 इंटू डी लिख सकते हैं। डी टू दी पावर 4 की वैल्यू ये है ए टू दी पावर 4, तो इसका रिजल्ट आएगा ए टू दी पावर 4 इंटू डी। इसी तरह से आगे कंटिन्यू होगा। यहाँ पर डी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं बताया जा रहा है, सबसे लीस्ट रिप्लेसमेंट बताया जा रहा है डी स्क्वायर का। उसके आगे जो पावर्स बढ़ती जाएंगी डी की, उसका रिप्लेसमेंट आपके सामने है। नेक्स्ट केस, अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो इस पर बेस्ड हम अभी क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम केस डिस्कस कर लेते हैं। अब केस नंबर फोर्थ क्या है, केस नंबर फोर्थ में भी हम q इज ऑफ द फॉर्म sin ax और cos ax कह रहे हैं एंड f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दो कंडीशंस जो आप देख रहे हैं, इसकी कंडीशंस और इसकी कंडीशंस, ये दोनों में डिफरेंट ये है कि ये f माइनस ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 है और ये एफ ए माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो इसके कैलकुलेशन का तरीका जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पर देख लेंगे। और यहाँ पर देखिए, इस जब माइनस ए स्क्वायर डज इक्वल टू 0 वाला केस है ये, तो उसमें पी आई अंडर रूट है कि 1/fd इंटू क्यू है। और जब हम लिखेंगे सॉल्व करेंगे आगे फर्दर, तो 1/fd स्क्वायर यहाँ पर भी, क्योंकि आप देख रहे हो माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ भी रिप्लेसमेंट किसका होगा, सबसे छोटी वैल्यू मतलब डी स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ डी स्क्वायर कॉस एक्स, यहाँ पर ये मेन चीज ये है कि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू अगर 0 होगा तो आगे की प्रोसेस किस तरह से होगी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं फर्दर कि रियल पार्ट ऑफ 1/fd स्क्वायर e टू द पावर i ax। तो यहाँ पर आपके पास cos ax था, cos ax को आप लिख रहे हो रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर i ax। तो यहाँ पर देखें, यूलर्स थ्योरम से आप जानते हैं कि e टू द पावर i ax को हम लिख सकते हैं cos ax प्लस i sin ax। और e टू द पावर i ax का अगर रियल पार्ट बोला जाए तो वो cos ax है और इमेजिनरी पार्ट बोला जाए तो वो क्या है, sin ax। तो क्वेश्चन अगर cos में होगा तो हम उसे रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर i x से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह से अगर हमारे पास pi इक्वल टू 1/fd स्क्वायर sin ax है, तो sin आपका क्या था, इमेजिनरी पार्ट था, तो यहाँ पर हम इसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/fd स्क्वायर e टू द पावर i ax लिखेंगे। आपका फोर्थ केस भी दो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज केवल sin और cos के लिए ही यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केस थर्ड देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है सॉल्व डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सॉल्यूशन और फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले आप सिंबॉलिक फॉर्म में है या स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लीजिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये हो जाएगा एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप फर्स्ट टू टर्म में देखें तो आप एम स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो एम स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो एम प्लस 1 आएगा। और यहाँ भी लास्ट टू टर्म में आपको एम प्लस 1 मिल रहा है। तो एम प्लस 1 पूरे से ही अगर हम कॉमन ले लें, तो एम प्लस 1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं हमें मिल रहा है यहाँ पर एम स्क्वायर, यहाँ से और यहाँ से 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स हमें m की जो वैल्यू मिल रही है, एक तो -1 मिल रही है और एक एम स्क्वायर इक्वल टू -1, दैट मीन्स m इक्वल टू प्लस माइनस आई इमेजनरी, मतलब एक रियल रूट मिल रही है और दो रूट्स हमें इमेजनरी मिल रहे हैं। तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो लिखा जाएगा
वो है c1 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c2 cos x प्लस c3 sin x। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब नाउ पीआई हम देखते हैं क्या हो सकता है। पीआई में पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू, तो 1 अपॉन एफ डी है हमारे पास डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, और क्यू की वैल्यू हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ये आपका थर्ड केस में तो ऐसे ईजिली नज़र नहीं आ रहा है कि थर्ड केस में होगा, क्योंकि थर्ड केस जो आपको बताया गया था वो साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स था, और उसमें कंडीशन क्या थी कि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में है, तो ये कैसे आपका थर्ड केस से सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप ये जानते हो कि कॉस 2 थीटा को हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू या साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आसानी से 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपका पी जो अब लिखा जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, और यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब यहाँ पर ये 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इससे आउटसाइड द ऑपरेटर ले लीजिए आप, तो ये 1 अपॉन 2 हो गया। और यहाँ पर भी ये 1 और cos 2x है, तो इसे भी आप 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। तो 1 अपॉन डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा माइनस का, अगेन 1 अपॉन डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू cos 2x बन जाएगा। अब यहाँ 1 को आपको बताया गया था कि 1 को आप e टू द पावर 0x मतलब फर्स्ट केस में हम ले जा सकते हैं। तो फर्स्ट केस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव है, तो 0 होने का तो कोई चांस नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट केस में जाएगा। तो आप इसे 1 अपॉन 2 और e टू द पावर 0x मतलब जो कोफिशिएंट है फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग, जो x का कोफिशिएंट होता है वो d के प्लेस पर आ जाता है। तो यहाँ पर ये सब 0 हो जाएंगे, केवल आपको 1 मिलेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आइए, जो केस हमने थर्ड केस जो पढ़ रखा है उसमें साइन एक्स या कॉस एक्स में कंडीशन क्या बताई गई थी, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल डी, मतलब रिप्लेसमेंट किसका था, डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका, मतलब डी स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस ए स्क्वायर से। तो यहाँ पर देखें डी क्यूब है, डी क्यूब के लिए हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 स्क्वायर इंटू डी लिखा जा सकता है, डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, फिर प्लस डी प्लस 1, और यहाँ पर कॉस 2x आपका एज इट इज़ होगा। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये 1 अपॉन 2, ये तो 1 आ गया यहाँ पर देखिए क्या सॉल्व होके आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का 4d, यहाँ पर माइनस 4 प्लस डी प्लस 1, और ये cos 2x। देन स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 माइनस ये माइनस 4d और ये प्लस d, ये आपका माइनस 3d आ जाएगा, और ये माइनस 4 प्लस 1 ये भी आपका माइनस 3 आ जाएगा, और cos 2x। यहाँ से आप देख रहे हो कि आप अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस माइनस बैलेंस हो जाएंगे। तो हम यहाँ से 1 अपॉन 2 1 प्लस, और यहाँ से हम 3 भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये d प्लस 1 बन जाएगा और cos 2x। देखिए अब केस जो आपका थर्ड है वो ये कह रहा है कि डी स्क्वायर का ही रिप्लेसमेंट है, डी का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर केवल यहाँ पर 1 अपॉन डी होता, 1 प्लस 1 नहीं होता, तो हम आसानी से उसको इंटीग्रेट कर सकते थे, किसको, cos 2x को। तो ऐसा भी नहीं है, तो हमें डी स्क्वायर जब तक नहीं मिलेगा तब तक इसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, और तब तक ये
टर्म भी आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको डी स्क्वायर से, मतलब डी स्क्वायर एनी हाउ बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो एक ही रास्ता है कि आप d-1 से मल्टीप्लाई और d-1 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ही ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो आइए फर्दर देखें। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका 1/2 1 + 1/3 आपने d-1 से मल्टीप्लाई किया है तो ये d-1 हो गया, और उसी से डिवाइड जब करेंगे तो d+1 से वो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो a + b और a-b फॉर्म से आपका वो d² - 1 बन जाएगा, और cos 2x आपका एज इट इज़ रहेगा। देन 1/2 ब्रैकेट में 1 + 1/3 d-1 एज इट इज़ रहेगा डिनोमिनेटर में। फिर से वो चेंज होगा, जैसे यहाँ पर आपने चेंज किया था कि d² को हम क्या लिख सकेंगे, यहाँ पर माइनस का 2² - 1 और cos 2x। तो यहाँ पर देखिए आपने डिनोमिनेटर से d पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, और यहाँ पर अब आपके पास फिर से जो आ रहा है 1/2 1 प्लस यहाँ पर d-1, और यहाँ देखिए ये 4 और 1 5 तो माइनस का, तो माइनस हम यहाँ पर 1/15 लिख दे रहे हैं क्योंकि 5 और 3, और ये cos 2x। अब cos 2x इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 1 - 1/15 ये d cos 2x और माइनस का cos 2x हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप लोग को बताया गया था कि d मीन्स क्या होता है, d मीन्स d/dx होता है, डिफरेंशिएशन। अगर न्यूमरेटर में d आ रहा है इट मीन्स डिफरेंशिएशन है, और अगर यही d डिनोमिनेटर में आ रहा होता तो वो इंटीग्रेशन होता। ठीक है, तो फर्दर देखें तो आपको यहाँ पर इसे डिफरेंशिएट कर देना है। तो 1/2 ब्रैकेट में 1 - 1/15 cos 2x का डिफरेंशिएशन sin 2x माइनस साइन के साथ आएगा, और 2x का भी करेंगे तो यहाँ पर मैं -2 लिख दे रहा हूँ इसको, और माइनस का cos 2x, और ये माइनस आप बाहर ही ले लीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, और इस 1/2 को भी हम ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, तो ये 1/2 ये प्लस हो जाएगा, ये 1/30 2 sin 2x प्लस cos 2x। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनली PI आ गया। और कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कि आप y = CF + PI लिखते हैं, तो देयरफॉर y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये आया था, तो ये हम नोट कर लेंगे यहाँ पर y = C1 e⁻⁻x प्लस C2 cos x प्लस C3 sin x, और देन ये PI की वैल्यू 1/2 प्लस 1/30 2 sin 2x प्लस cos 2x। तो ये स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो ये अब आइए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं केस नंबर 3 से रिलेटेड। तो केस 3 का सेकंड क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन सेकंड। तो ये भी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म या कहें कि सिंबॉलिक फॉर्म में है, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगा, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m³ - 3m² + 4m - 2 = 0। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, और आप देखें यहाँ पर ये आसानी से सिंप्लीफाई जैसा होने नहीं लग रहा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो यहाँ पर आप बाय ट्रायल मेथड m की एक न्यूमेरिकल वैल्यू रख के देखें, ट्राई करें कि किस वैल्यू पर ये सेटिस्फाइड हो सकता है ये इक्वेशन। तो आइए स्टार्ट 1 से करते हैं। तो एक ट्रायल ले लेते हैं, देखिए 1 का क्यूब 1 ही आएगा,
फिर -3 इंटू 1 स्क्वायर 3 रहेगा, +4 -2, डेट मीन्स 4 और 1 5। तो देखिए ये 1 से सेटिस्फाइड हो रहा है, डेट मीन्स m इक्वल टू 1 लेने पर ये सेटिस्फाइड हुआ है, तो इट मीन्स m-1 इसका एक फैक्टर हो गया। अब बाकी के दो रूट्स क्या होंगे उसके लिए आप m-1 फैक्टर से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि m-1 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को। इक्वेशन है m³ - 3m² + 4m-2। तो ये कितने टाइम्स जा रहा है वो देख लेते हैं। तो m² टाइम्स जाएगा, तो ये m³ - m², m³ से m³ कट गया, और यहाँ पर माइनस का 2m² + 4m, फिर -2m टाइम जाएगा, माइनस का 2m² और प्लस का 2m हो गया। तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये 2m² से 2m² कट गया, और अगेन यहाँ पर आ गया आपका प्लस का 2m और माइनस का 2, और देन इस बार ये +2 टाइम्स जाएगा, तो 2m - 2। तो ये पूरी तरह से आपका सॉल्व हो गया, मतलब डिवाइड हो गया। तो इसके जो नेक्स्ट फैक्टर हमारा आ रहा है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है। तो m² माइनस का 2m + 2 = 0। तो क्यूबिक इक्वेशन में हमें एक रूट तो कन्फर्म है, m = 1 है। अब बाकी के दो रूट्स हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर पता चलेगा। तो आइए यहाँ से हम इसे m = 1 फर्स्ट रूट ले लेते हैं, और सेकंड के लिए ये फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो सीधा 4 फार्मूले यूज़ करना होगा। तो m = -b + -b² -4ac, a 1 है और c 2 है, अपॉन में 2 है, डेट मीन्स 2 × 1। तो यहाँ से देखिए m = 2 ± ये 4 - 8/2, m = 2 ± ये माइनस का 4 आएगा, जिसको कि आप 2i बाहर निकाल सकते हैं अंडर रूट से। तो 2i अपॉन में 2, या हम कह सकते हैं कि 1 ± i। तो m = 1 एक रूट है, बाकी दो रूट आपके 1 ± i, जो कि दोनों आपके इमेजनरी हैं। ठीक है, तो आइए इसके लिए हम CF लिख लेंगे। तो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हो जाएगा C1 e⁻x प्लस e⁻x ब्रैकेट में C2 cos x प्लस C3 sin x, C2 cos x प्लस C3 sin x। तो स्टूडेंट्स ये हमारा CF कंप्लीट हो गया। अब आइए PI फाइंड आउट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप देखिए कि e⁻x प्लस cos x, e⁻x मतलब केस फर्स्ट या सेकंड कुछ भी हो सकता है, और cos x तो मतलब हमारा ये थर्ड केस पर बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो आइए देखते हैं कि ये PI कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर PI के लिए आप 1/fd × q जो फार्मूला है, तो d³ - 3d² + 4d -2, और यहाँ पर e⁻x प्लस cos x। तो यहाँ पर भी आप इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, e⁻x के साथ एक बार जाएगा और एक बार cos x के साथ जाएगा। तो ये देख लें आप फर्दर, 1/d³ - 3d² + 4d -2 e⁻x प्लस 1/d³ - 3d² + 4d -2 × cos x। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अगर हम x का कोफिशिएंट देखें तो वो 1 है, और अगर 1 रखा जाए तो ऑब्वियस से सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब कि ये 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने m = 1 इसके फैक्टर देखे थे, m = 1 इसका फैक्टर था तो सेटिस्फाइड हो रहा था। इसी तरह से यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है तो ये इसे 0 बना देगा। इट मीन्स ये केस सेकंड में चला गया कि e⁻x जिसमें f ऑफ a = 0 था, तो यहाँ पर ये केस सेकंड हो रहा है। बट आपको मैं एक बात बताऊँ कि आपने अभी इसी चीज़ को ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिख के इसके फैक्टर, दो फैक्टर देखे थे, एक m + 1 और एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में देखा था, क्वाड्रेटिक फैक्टर देखा था। तो हम क्यों ना इसको इसी फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लें। तो हमने हमारा रिजल्ट आया था m-1 दैट मीन्स d-1, फिर m स्क्वायर दैट मीन्स d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 और ये e टू दी पावर x प्लस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें तो ये दो फैक्टर हो रहे हैं और इसमें अगर हम फर्स्ट फैक्टर में वैल्यू रख दें तो वो केस सेकंड में चला गया क्योंकि 0 हो जा रहा है। और अगर हम इसमें रखते हैं x का कोफिशिएंट 1 तो 1 रखिए, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 3 हो गया और ये -2 दैट मीन्स ये केस फर्स्ट वाला फैक्टर हो गया और ये केस सेकंड वाला फैक्टर हो गया। यहाँ पर आप डायरेक्टली 0 करके सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आप दो केसेस में सॉल्व कर लीजिए जिससे कि आपके दोनों केस पिछले फर्स्ट और सेकंड केस रिवाइज हो जा रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर तो हमने इसे बना लिया। अब यहाँ पर जो हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू केस थर्ड उसका रिप्लेसमेंट आपको बताया गया था कि डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास a cos ax में a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर -1 स्क्वायर इंटू डी, फिर -3 और ये -1 स्क्वायर मतलब -1 ही हो जाएगा और प्लस 4d माइनस 2 इंटू कॉस एक्स। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें ये 1 अपॉन d-1 और जब आप वैल्यू रख रहे हैं तो ये 1 - 2 प्लस 2 बन जा रहा है और e टू दी पावर x। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये बन गया -d और +3 प्लस 4d -2 और ये cos x। यहाँ से बेटा स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करके आपका 1 आ जाएगा तो ये 1 अपॉन d-1 e टू दी पावर x और यहाँ पर 4d - d डेट मीन्स 3d और यहाँ पर +1 और इनटू में cos x ये आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये वैल्यू 1 रखते ही ये 0 हो जाएगा डेट मीन्स केस सेकंड। और केस सेकंड में बताया गया था कि आपको अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो आप e टू दी पावर ax को आप आगे निकाल लेंगे और उसका जो कोफिशिएंट होगा वो d में ऐड हो जाता है। तो फर्दर देख लें आप, यहाँ पर हम e टू दी पावर x ऑपरेटर से आगे ले लेंगे और इसका जो कोफिशिएंट है मतलब d प्लस जो 1 है वो d में ऐड हो जाएगा तो d + 1 -1 और यहाँ पर अब कुछ नहीं रह गया तो इंटू 1। और यहाँ पर फिर से हम उस कंडीशन में आ गए क्योंकि जब तक d स्क्वायर प्रेजेंट नहीं होगा डिनोमिनेटर में तब तक सॉल्व नहीं हो सकता। तो फिर से आप 3d-1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3d-1 से डिवाइड भी कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो 3d-1 इंटू 3d+1 मतलब a + b और a - b के फॉर्म में है तो ये आपका 9d² -1 बन जाएगा और cos x आपका एज इट इज़ रहेगा। फर्दर देखें आप यहाँ पर तो यहाँ से हमें मिल रहा है e टू दी पावर x 1 से 1 कैंसिल आउट तो 1 अपॉन d इंटू 1 और यहाँ पर +3d -1 और अगेन हम रिप्लेसमेंट कर देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 9 और -1 स्क्वायर -1 cos x। 1 अपॉन d मीन्स इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x दैट मीन्स 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में तो ये e टू दी पावर x इंटीग्रेशन ऑफ dx बन गया। और यहाँ पर आपका ये -9 और -1 डेट मीन्स -10 हो जा रहा है और cos x को आप इसके अंदर ले लीजिए ब्रैकेट के तो 3d cos x माइनस cos x ऐसा आ जाएगा। ये e टू दी पावर x इंटू x आ गया और -1 अपॉन 10 हो गया और इसका डिफ्रेंशिएशन cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x तो माइनस का 3 sin x और माइनस का cos x। देन स्टूडेंट्स यहाँ से आप ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो PI आ रहा है उसकी वैल्यू है x e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन 10 3 sin x प्लस cos x। तो ये आपका फाइनल PI आ गया। अब फाइनल रिजल्ट के लिए y = CF प्लस PI लिख लेंगे। y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। तो CF की वैल्यू हमारी आई थी
C1 e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x, फिर ब्रैकेट में C2 cos x प्लस C3 sin x था। देन हमारा pi की जो वैल्यू है प्लस x e टू दी पावर x प्लस 1/10 3 sin x प्लस cos x। तो स्टूडेंट्स ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केस फोर्थ करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉस ए एक्स। सेकेंड क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन ए एक्स। थर्ड क्वेश्चन है डी क्यूब प्लस ए स्क्वायर डी ब्रैकेट क्लोज वाई इक्वल टू साइन ए एक्स। और फोर्थ क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस 9 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में डी स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज वाई इक्वल टू कॉस 3x। तो आइए स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने सिंबॉलिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कह सकते हैं, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 या m इक्वल टू प्लस माइनस ए आई। तो ये दोनों इमेजनरी रूट्स हमारे आ रहे हैं। तो देयरफॉर इसका CF लिखा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू C1 cos AX प्लस C2 sin AX। नाउ PI है हमारा 1/FD इंटू Q फार्मूला होता है। तो 1/FD डेट मीन्स डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस AX। अब स्टूडेंट्स को केस फोर्थ जो था वो साइन AX और कॉस AX और f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर हम x का कोफिशिएंट देखें तो वो a है और डी स्क्वायर से अगर रिप्लेसमेंट करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये यहाँ पर केस फोर्थ पे चला जा रहा है। तो आइए देखें इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा था कि अगर हम यूलर्स थ्योरम पे चले जाएं तो e टू दी पावर आई थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसे e टू दी पावर आई ए एक्स लिख पाएंगे, तभी हमारा ये कॉस ए एक्स प्लस आई साइन एक्स बनेगा। तो जब आप देख रहे हो कि e टू दी पावर आई एक्स कर रहे हैं तो cos ax इसका क्या है रियल पार्ट और sin ax क्या है इसका इमेजनरी पार्ट e टू दी पावर आई एक्स का। तो हमें क्वेश्चन में cos मिल रहा है, इट मीन्स हमें यहाँ पर रियल पार्ट लेकर चलना पड़ेगा। तो फर्दर जो हमारा PI आगे सॉल्व होगा उसमें हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर e टू दी पावर आई ax। तो रियल पार्ट ऑफ, अब यहाँ पर देखिए e टू दी पावर आई एक्स हम केस फोर्थ कर रहे थे। अब इसके बाद यहाँ पर हम e टू दी पावर आई एक्स में आ गए और e टू दी पावर ए एक्स या आई एक्स जो भी वाला फॉर्म है ये फर्स्ट और सेकंड केस में चला जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि x का कोफिशिएंट आई ए है और अगर हम यहाँ रख दें इस प्लेस पर d के प्लेस पर रख दें तो i का स्क्वायर डेट मीन्स माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, ये फिर से 0 हो जाएगा, डेट मीन्स ये सेकंड केस में चला गया। तो इसको आप फिलहाल पहले इस तरह से लिखें। देखिए अभी आपने इसके फैक्टर किए हैं, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने ये लिखा था, तो इसके फैक्टर m प्लस ए आई और m माइनस ए आई आए। ठीक है, तो इसको आप d प्लस ए आई और d माइनस ए आई इस फैक्टर में कन्वर्ट कर लें और यहाँ पर e टू दी पावर आई ए एक्स एज इट इज़ है। तो अब स्टूडेंट्स देखेंगे अभी तक तो सीधे ये केस सेकंड दिख रहा था, लेकिन अब इन दो फैक्टरों के बाद आपको ये केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों नजर आएगा। देखिए आई ए एक्स, एक्स का कोफिशिएंट आई एक्स यहाँ रख देंगे, 0 नहीं हो सकता, फर्स्ट केस है, और यहाँ रख देंगे तो 0 हो जाएगा, डेट मीन्स सेकंड केस है। तो आइए सबसे पहले हम उस फैक्टर को लेते हैं जो फर्स्ट केस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप लिखोगे रियल पार्ट ऑफ 1/, ये ए आई प्लस ए आई बन जाएगा और यहाँ पर d माइनस ए आई और e टू दी पावर आई ए एक्स। तो रियल पार्ट ऑफ 1/2ai और 1/d माइनस ए आई e टू दी पावर IA x बन जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स ये चला गया केस
सेकंड में, केस सेकंड कहा जाता था कि अगर जब 0 हो जा रहा है, एफ ए इक्वल टू 0 हो जा रहा है, तो e टू दी पावर ए एक्स जो था उसको आप आगे ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास e टू दी पावर आई एक्स है, इसे हम ऑपरेटर के आगे लिखेंगे और इसका जो कोफिशिएंट है x का आई ए वो d में ऐड हो जाएगा। तो फर्दर जो यहाँ पर आएगा देखिए, रियल पार्ट ऑफ 1/2ai और e टू दी पावर आई ए एक्स आप ऑपरेटर से आगे लिखेंगे और इसका कोफिशिएंट d में ऐड हो रहा है और यहाँ पर into 1। तो आई ए और आई ए ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ रहा है रियल पार्ट ऑफ 1/2ai e टू दी पावर आई ए एक्स और यहाँ पर आपके पास ओनली 1/d बच रहा है। तो 1/d डेट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 मतलब कि dx का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे रियल पार्ट ऑफ 1/2ai e टू दी पावर आई ए एक्स और मैं इसे इंटीग्रेशन ऑफ dx लिख ले रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्दर देखिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ 1/2ai e टू दी पावर आई ए एक्स और यहाँ पर आ गया हमारा x। तो फर्दर रियल पार्ट ऑफ, आप 1/i को -i में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका -i में 2a रह जाएगा, x भी आगे लिख लीजिए और e टू दी पावर आई एक्स को अगेन यूलर्स थ्योरम के थ्रू आप ओपन कर दीजिए। तो ये आप लिखोगे cos ax प्लस आई साइन ax हो जाएगा। देन यहाँ स्टूडेंट देखिए कि हम आगे क्या लिखते चले आ रहे हैं, रियल पार्ट। तो अगर हम अब रियल पार्ट या इमेजरी पार्ट को हम देख रहे हैं तो जब तक -i अंदर नहीं जाएगा तब तक फाइनल पता नहीं चलेगा। तो -i को हम ब्रैकेट के अंदर भेजें तो ये cos जो अभी तक रियल हो रहा था लेकिन -i से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इमेजरी हो गया, और ये -i जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -i² और i² की वैल्यू भी -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला पार्ट हमारा रियल बन जाएगा। तो अब हम यहीं से रियल पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। तो रियल पार्ट हम लिखेंगे x/2a और यहाँ पर साइन ax। तो ये हमारा फाइनली pi आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। तो देन फाइनल रिजल्ट है y = cf + pi। तो देयरफॉर y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा आया है c1 cos ax प्लस c2 sin ax और देन pi है x/2a sin ax। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताऊँगा, देखिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या आपके कॉम्पिटिशन्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि आप d² + a² y = cos ax का pi बताइए डायरेक्टली। तो pi के लिए आप देखिए यही आपका pi आया, तो इसे आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला है, क्योंकि ये जनरलाइज क्वेश्चन है। आप a की वैल्यू चेंज करते जाइए, आपका रिजल्ट चेंज होता चला जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू 2 ले लूँ तो ये d² + 2² हो जाएगा और यहाँ पर x/4a sin 2x आ जाएगा। इसी तरह से 3, 4, 5 कुछ भी हम a की वैल्यू लिखते चले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट चेंज होता चला जाएगा। तो इसे आप इस तरह से नोट कर लें, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन्स में बहुत पूछा जाता है कि 1/d² + a² cos ax की वैल्यू x/2a sin ax होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है d² + a² y = sin ax। तो यहाँ पर भी d² + a² जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन के जैसी ही है। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी यही आएगा। तो फर्दर जो कैलकुलेशन इसकी होगी, बस आप यहाँ पर इसे
साइन AX लिख लेंगे। देखिए अब हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में e⁻i⁴ लेके चले थे, तो वहाँ पर कॉस था तो हम रियल पार्ट लेकर चले थे। अब हम यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, इमेजनरी पार्ट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे pi इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ, इमेजनरी को मैं i से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/d² प्लस a² e⁻i⁴x। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर बताऊँ, देखिए आपको इस क्वेश्चन में एज इट इज़ कुछ नहीं करना है, क्योंकि इससे पहले आपने सब कुछ किया है। देखिए लास्ट मोमेंट में आपने रियल पार्ट इक्वेट कर लिया था, तो आपको इसकी वैल्यू आ गई थी, क्योंकि जब आप ओपन कर रहे थे e⁻i⁴x तो साइन भी आ रहा था और कॉस भी आ रहा था। तो आपको अब इमेजनरी पार्ट इक्वेट करनी है, तो यहाँ पर इमेजनरी पार्ट आपका आ जाएगा। और इमेजनरी पार्ट में आपको देखिए जो हमारा रिजल्ट अभी आ रहा था उसमें हमारा फाइनल रिजल्ट आई वाला टर्म निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, सीधे डायरेक्ट मैं पी आई पर आ रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आपका। अगर आप देखें तो इमेजनरी पार्ट जो था माइनस का x/2a, यहाँ पर cos ax आएगा। अगर आप इमेजनरी पार्ट इक्वेट करते हैं इस वाले पार्ट से, इस वाले क्वेश्चन से, तो आपका पी आई की वैल्यू माइनस का x/2a cos ax आ जाएगा। तो आपको केवल और केवल ये ध्यान रखना है कि साइन में क्वेश्चन है या कॉस में क्वेश्चन है। साइन में है तो इमेजनरी पार्ट, कॉस में है तो रियल पार्ट। क्वेश्चन सेम उसी तरह से सॉल्व हो रहा है, बस रियल लास्ट मोमेंट में आपको रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का पीआई आ गया और फाइनल रिजल्ट लिखा जाएगा y इक्वल टू CF प्लस PI, CF प्लस PI। तो CF की वैल्यू हमारी थी C1 cos AX प्लस C2 sin AX, देन PI है माइनस x/2a cos AX। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये sin AX का भी जनरलाइज क्वेश्चन है, क्योंकि a की वैल्यू हम चेंज करते चले जाएंगे और रिजल्ट हमारा कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो यहाँ पर भी आप नोट में, ये तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, यहाँ पर भी आप नोट में एक चीज़ कर लें कि अगर आपको 1/d² प्लस a² sin AX मिलेगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा माइनस का x/2a cos AX होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो अब आइए, अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखिए कि d³ प्लस a² dy इक्वल टू साइन AX है। तो इसके लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे इसका। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लें आप। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m³ प्लस a² m इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप m कॉमन ले सकते हैं, तो m² प्लस a² इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें जो मिल रही है वैल्यू m इक्वल टू 0 मिल रही है, और यहाँ से दो इमेजनरी रूट्स मिलेंगे जैसे अभी तक हमें मिले। तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस ai, देन इसका CF लिख लीजिए। तो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू C1 e⁻0x हो जाएगा। तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि e⁻0x 1 हो जाता है। और यहाँ पर आप लिखें C2 cos AX प्लस C3 sin AX। तो ये आपका CF कंप्लीट हो गया। अब आइए फर्दर हम PI देख लेते हैं। तो नाउ PI 1/FD इंटू Q, डेट मीन्स d³ प्लस a² d और साइन AX है यहाँ पर Q की जगह। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं d³ प्लस a² d है, तो यहाँ पर आप d कॉमन ले सकते हैं। तो d हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अब क्या बच रहा है, d² प्लस a² साइन AX बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अब दो फैक्टर आ गए, d² प्लस a² और एक d है। तो पहले आप इस फैक्टर 1/d जो फैक्टर है उसे आप सॉल्व कर लें।
तो 1/d² प्लस a² और इसको हम इसके साथ मैनेज कर रहे हैं तो 1/d sin ax। अब 1/d मीन्स आपको पता है कि जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी वो 1/d मीन्स इंटीग्रेट हो जाएगी x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन लिख लेते हैं तो 1/d² प्लस a² और sin ax का इंटीग्रेशन माइनस का cos ax अपॉन a बन जाएगा। देन फर्दर देखिए, -1/a 1/d² प्लस a² और ये cos ax। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो सेम ये फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी आपको बताया गया कि 1/d² प्लस a² cos ax, तो बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरह से करना है। इसको e⁻iAx लेते हुए हम यहाँ पर रियल पार्ट करते हुए सॉल्व करेंगे और रिजल्ट भी इसका यही आएगा। तो ये क्वेश्चन जैसा कि अभी आपने देखा कि सॉल्व कराया गया था, सेम उसी तरह से इसे भी सॉल्व करना है। तो मैं इसका रिजल्ट लिख ले रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपने अभी देखा है कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो माइनस का 1/a और इसका रिजल्ट हमारा आ रहा था x/2a sin ax। तो फाइनली जो पी हमारा निकल के आ रहा है वो है -x/2a² sin ax। तो अब हम फाइनल रिजल्ट लिख लेंगे तो y = CF प्लस PI, ये बन जाएगा। CF की वैल्यू आ रही थी C1 प्लस C2 cos ax प्लस C3 sin ax और इसकी वैल्यू है PI की माइनस का x/2a² sin ax। तो स्टूडेंट्स ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आइए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उस पर आते हैं। वो है d² + 9 फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड फैक्टर d² + 1 y = cos 3x। तो आइए इसके लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी हमारी m² + 9 देन m² + 1 = 0। ये दोनों फैक्टर इंडिकेट कर रहे हैं कि जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी m की वो इमेजनरी आएंगी। तो यहाँ से m की जो वैल्यू आ रही है फर्स्ट फैक्टर से ±3i हो रही है और सेकंड फैक्टर से ±i आ रही है। क्योंकि ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो ऑब्वियस है m के 4 रूट्स आएंगे, तो दोनों मतलब यहाँ पे 2 रूट और यहाँ पर टोटल 4 रूट आ रहे हैं और ये सब इमेजनरी हैं। तो इसके लिए हम CF जो लिखेंगे तो देयरफॉर CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन = C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x प्लस C3 cos x प्लस C4 sin x। तो ये आपका CF कंप्लीट हो गया। अब हम PI निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर PI है 1/d² + 9 फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर d² + 1 और cos 3x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 फैक्टर हैं और x का कोफिशिएंट आप देख रहे हैं 3 है। अगर हम फर्स्ट फैक्टर पर रखेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे तो ये -3² डेट मीन्स -9 और +9 डेट मीन्स ये 0, ये फोर्थ केस पे चला गया। और यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो ये आपका थर्ड केस पर जा रहा है। तो सबसे पहले हम थर्ड केस को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, यहाँ पर ये वाला फैक्टर 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे 1/d² + 9 और ये -3² + 1 हो रहा है और cos 3x। -9 + 1 डेट मीन्स -1/8 यहाँ पर आ जाएगा तो -1/8 आ गया और 1/d² + 9 cos 3x। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, जो मैं आपको अभी बोल रहा था कि ये एक जनरलाइज क्वेश्चन है। यहाँ पर एक ही वैल्यू आप चेंज करते जाइए तो रिजल्ट आपको अलग अलग मिलता चला जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम देखें
तो अब हमें इसी का रिजल्ट निकालना है और ये अगर हम मैच कराएं तो a की वैल्यू 3 रख दीजिए तो आपका टोटल क्वेश्चन इससे मैच हो जा रहा है। और यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा इसका ये x/6 sin 3x आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि हम जैसे हमने किया है सेम एज इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसी तरह से यहाँ पर भी इसको e⁻⁻³ लेते हुए आप सॉल्व करेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं आपको सीधे इसके रिज़ल्ट को बता दे रहा हूँ, -1/8 और यहाँ पर आप लिखोगे कि x/2 × 3 और sin 3x। यहाँ पर आप ऐसे तो सॉल्व करेंगे, बट मैं यहाँ पर आपको ये बता दे रहा हूँ कि किस रूल का यूज़ कर रहे हो आप यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास ये जो अभी रिज़ल्ट निकाला आपने d² + a² cos ax = x/2a sin ax, ये है इसका यूज़ हमने यहाँ पर किया है। तो फाइनल रिजल्ट देखिए कितना आ रहा है पी आई हमारा माइनस का x/, ये 6 × 8 48 और sin 3x। तो ये हमारा फाइनल पी आई आ गया। अब जो मेन आंसर है इसका या कंप्लीट आंसर है इसका वो है y = CF + PI। तो CF + PI स्टूडेंट्स, हमारा CF देखिए क्या था, C1 cos 3x + C2 sin 3x + C3 cos x + C4 sin x, एंड देन PI है हमारा माइनस का x/48 sin 3x। तो ये स्टूडेंट्स आपके 4th क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हम यहीं एंड करते हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो जो बाकी के केसेस है उस पर भी